क्या आप जानते हैं कि कंघी में छोटे बड़े दांत क्यों बनाए जाते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि वह कौन सी फिल्म थी जिसे देखने से 37 लोगों की जान चली गई थी? क्या आप जानते हैं कि लड़कियां अपने पैर में काला धागा क्यों पहनती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब लड़के जवान हो जाते हैं तो उनके गले में नुकीला सा उभार पैदा होने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लड़कों के गले में आने वाले इस उभार के लिए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से लड़कों को टीनेज के दौरान दाढ़ी आना शुरू हो जाता है। जबकि इस हार्मोन के स्तर में बढ़ोतरी होने की वजह से उनकी आवाज भी मोटी और भारी हो जाती है। ऐसे में गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि में उभार आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़कों के गले में नुकीला सा उभार पैदा हो जाता है। वहीं कुछ लड़कों के गले की ग्रंथि सामान्य आकार में ही बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके गले में मौजूद उभार बहुत बड़ा या नुकीला नहीं होता है। लेकिन इस उभार का सीधा संबंध लड़कों की आवाज से होता है, जिसकी वजह से टीनेज के दौरान लड़कों की आवाज अचानक से बदलने लगती है। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में गाड़ियों और फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस संबंधी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली में आधुनिक स्मॉग टावर लगाए गए हैं, जो हवा में फैले प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर कनॉट प्लेस में लगाया गया था, जिसमें बड़े आकार के 40 पंखे और 10,000 फिल्टर लगे हुए हैं। यह पंखे स्मॉग टावर में दिन भर चलते रहते हैं, जो अपने आसपास मौजूद हवा को साफ करने का काम करते हैं। इस स्मॉग टावर की मदद से आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया की हवा को साफ किया जा सकता है, जिससे लोगों को साफ ऑक्सीजन के साथ साथ सांस लेने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह स्मॉग टावर लगभग 1000 घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हवा को फिल्टर करने का काम करता है, जिसमें हवा की प्योरिटी को मापने के लिए कई सेंसर लगे हुए हैं। ऐसे में यह सेंसर पहले हवा में मौजूद प्रदूषण को मापते हैं और फिर फिल्टर्स द्वारा साफ की गई हवा को मापने के बाद उससे बाहर की तरफ धकेल देते हैं, जिससे दिल्ली वालों को काफी हद तक साफ और शुद्ध हवा में सांस लेने में सहूलियत मिलती है। फैक्ट नंबर 3, जहां एक तरफ पूरी दुनिया आधुनिक हो रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों का रुख कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कॉटलैंड में शराब को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके ट्रकों को चलाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला शराब से ट्रक कैसे चल सकते हैं, क्योंकि वह कोई ईंधन का रूप तो नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि स्कॉटलैंड में विस्की का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसे बनाने के बाद अनाज का वेस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बच जाता है। ऐसे में उस वेस्ट मटेरियल को फेंकने के बजाय उसे आग में अच्छी तरह से जलाया जाता है, जिससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके बाद उस मीथेन गैस को पाइपलाइन के जरिए ट्रकों में ईंधन के रूप में लोड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डीजल की खपत कम होती है और विस्की बनाने के बाद बच जाने वाला वेस्ट भी ठिकाने लगा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्कॉटलैंड में लगभग 70% ट्रक शराब के बचे हुए वेस्ट से बनी मीथेन गैस की मदद से ही सड़कों पर दौड़ते हैं, जिसकी वजह से इस देश में ईंधन बनाने के लिए सरकार को बहुत कम रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि प्रकृति में कूड़ा और कचरा भी नहीं फैलता है। फैक्ट नंबर 4, यूं तो ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है, लेकिन कई बार पानी न होने की स्थिति में इंसान को प्यासा रहकर लंबा सफर तय करना पड़ता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा प्यास ना लगे और आपकी शारीरिक ऊर्जा कम से कम खर्च हो, तो उसके लिए आपको पैदल चलते वक्त मुंह के बजाय नाक से सांस लेनी चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि इंसान हमेशा नाक से ही सांस लेता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता है और हम नाक के बजाय मुंह से सांस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से गला जल्दी सूखता है और इंसान को हर थोड़ी देर में प्यास लगने का एहसास होता है। ऐसे में अगर आपके पास पानी नहीं है या फिर आप किसी रेगिस्तानी जगह पर फंस गए हैं, तो उस स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप मुंह के बजाय नाक से सांस लें। ऐसा करने से आपको जल्दी प्यास नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप बिना पानी पिए लंबा सफर तय कर सकते हैं और आपकी शारीरिक ऊर्जा भी जल्दी खत्म नहीं होगी। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में न्यूज चैनलों का काम जनता को सच्चाई से रूबरू करवाना होता है। हालांकि आजकल चैनलों पर खबर से ज्यादा फालतू बातें दिखाई जाती हैं। ऐसे में चीन के न्यूज चैनल चलाने वाले लोगों ने इंसानों से एंकरिंग करवाने के बजाय हाईटेक रोबोट से एंकरिंग करवाना शुरू कर दिया है, जिनका चेहरा दिखने में हूबहू इंसानों की तरह होता है। दरअसल चीन में एडवांस रोबोट्स की टेस्टिंग की जा रही है, ताकि भविष्य में उनसे जरूरी काम पूरे करवाए जा सकें। ऐसे में चीन के कई न्यूज चैनल्स में इंसानों की जगह पर इन रोबोट से एंकरिंग करवाई जा रही है, जिन्हें फटाफट
खबरें पढ़ने के साथ साथ टीपी यानी टेली प्रॉम्प्टर की जरूरत भी नहीं होती है। ऐसे में न्यूज चैनल्स का अतिरिक्त खर्च बच जाता है और उन्हें चैनल चलाने के लिए अधिक एंकर्स को नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा न्यूज चैनल्स के मालिकों का मानना है कि रोबोट इंसान के मुकाबले कम गलतियां करता है, जिसकी वजह से लाइव शो के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ होने की स्थिति ना के बराबर होती है। लगता है कि भविष्य में चीन में यह रोबोट्स कई इंसानों की नौकरी खा जाएंगे। फैक्ट नंबर 6, कई बार इंसान बिना कुछ किए ही बहुत थका हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा आलस आता है और कोई काम करने का मन नहीं करता है। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि शारीरिक थकान और आलस की वजह कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन कई बार इंसान को आलस किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि दिमागी वजह से महसूस होता है। दरअसल कभी कभी हमारा दिमाग ऊर्जा को बचाने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करता है, जिसकी वजह से इंसान को अपने आप आलस और थकान का एहसास होने लगता है। जाहिर सी बात है कि इंसान को हर कमांड दिमाग की तरफ से मिलता है। ऐसे में अगर दिमाग खुद ही काम नहीं करना चाहता है तो इंसान का आलस महसूस करना लाजमी है। इसलिए अगर आपको भी कभी बेवजह आलस महसूस होने लगे तो आप समझ जाना कि आपका दिमाग ऊर्जा बचा रहा है और वह किसी भी तरह का काम करने के मूड में नहीं है। फैक्ट नंबर 7, इस दुनिया में कई प्रकार की झीलें मौजूद हैं, जिनका पानी गर्मी के मौसम में अधिक तापमान की वजह से भाप बनकर उड़ जाता है और झील सूख जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जो कितने भी गर्म मौसम में सूखती नहीं है। यह अनोखी झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनार नामक जगह पर स्थित है, जिसकी वजह से इसे लोनार लेक के नाम से जाना जाता है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक विशालकाय उल्कापिंड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था, जिसकी औसत गहराई 130 मीटर है। यह झील 113 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिसके अंदर मौजूद पानी किसी भी हालत में सूखता नहीं है। लोनार एक खारे पानी की झील है जिसका रंग हल्के पिंक रंग का होता है। दरअसल इस झील के अंदर नमक और हेलोफिलिक माइक्रोब्स की मात्रा काफी ज्यादा है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उसकी वजह से झील का पानी गुलाबी रंग का दिखाई देता है। लोनार झील महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसके आसपास हरियाली और पहाड़ मौजूद हैं। इस झील को लेकर महाराष्ट्र में कई तरह की कहानियां और लोक कथाएं मशहूर हैं, जिन्हें सुनकर कई लोग इसे खतरनाक झील भी मानते हैं। हालांकि आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि लोनार झील का पानी भीषण गर्मी के दौरान सूखता क्यों नहीं है, जिसकी वजह से यह झील अब तक रहस्यमय बनी हुई है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने कई तरह की फिल्में देखी होंगी, जिसमें से कुछ फिल्में बहुत ही मजाकिया होती हैं तो कुछ बहुत ही डरावनी। ऐसे में अक्सर भूत की डरावनी फिल्में देखते वक्त इंसान को काफी ज्यादा डर लगता है। लेकिन क्या आप उस फिल्म के बारे में जानते हैं जिसे देखने से 37 लोगों की मौत हो गई थी? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस फिल्म का नाम द कंज्यूरिंग 2 था, जो साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी भूत और आत्माओं को पकड़ने वाले एड वॉरेन और उनकी पत्नी लॉरेन वॉरेन की डायरी में लिखे एक केस पर आधारित थी, जिसमें लंदन में साल 1977 में एक औरत की बेटी के शरीर पर आत्मा ने कब्जा कर लिया था। इस फिल्म को सिनेमा घरों में 3D में दिखाया गया था ताकि लोगों को ज्यादा डर का एहसास हो सके। ऐसे में कंज्यूरिंग 2 को देखने वाले एक 65 वर्षीय आदमी की सिनेमा हॉल में ही मौत हो गई थी, क्योंकि डरावने सीन की वजह से उसके दिल की धड़कन अचानक से रुक गई थी। इसी प्रकार कई लोगों ने द कंज्यूरिंग 2 को 3D में देखा था, जिसकी वजह से कमजोर दिल वाले लोगों की डर की वजह से मौत हो गई थी। इस तरह कंज्यूरिंग 2 ने अपने खौफनाक और डरावने सीन्स की वजह से एक या दो नहीं बल्कि 37 लोगों की जान ले ली थी। इसलिए इस फिल्म की शुरुआत में लोगों को ये चेतावनी दी जाती है कि वह इस फिल्म को अपने रिस्क पर देखें, क्योंकि फिल्म देखने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके लिए फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अगर आप भी कमजोर दिल वाले व्यक्ति हैं तो इस फिल्म को देखने से परहेज करें। आप लोगों में से कितने लोगों ने इस फिल्म को देखा है और इससे कितनों को डर लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में लगभग हर घर में बाल बनाने के लिए कंघी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आमतौर पर 2 तरह के दांत होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंघी पर 2 तरह के दांत वाला डिजाइन क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कंघी पर बनी यह 2 प्रकार के दांत आपकी सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं। दरअसल कंघी पर मौजूद मोटे दांत वाले हिस्से का इस्तेमाल गीले बालों को सुलझाने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें मौजूद गैप की वजह से बाल कंघी में ना फंसें और आसानी से बिना टूटे सुलझ जाएं। वहीं कंघी पर मौजूद पतले दांत वाले हिस्से का इस्तेमाल बालों में अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उस हिस्से से बालों को एक अच्छा लुक मिलता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कंघी में 2 तरह के दांत क्यों बनाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। फैक्ट नंबर 10, आज के आधुनिक दौर में ज्यादातर लोग अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गुड लक के लिए फैशनेबल तरीके से कुछ चीजों को कैरी करना पसंद करते हैं। इन्हीं चीजों में से एक है काला धागा, जो आमतौर पर लड़कियां अपने एक पैर में बांधना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लड़कियां पैर में काला धागा क्यों बांधती हैं और इससे उनको क्या फायदा मिलता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से शरीर में काले रंग का धागा पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है,
क्योंकि यह रंग शनि भगवान का फेवरेट होता है। ऐसे में जिन लोगों का शनि भारी होता है उन्हें काला धागा पहनने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा काला धागा पहनने से नजर नहीं लगती है, जबकि इंसान से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, जिसकी वजह से काला धागा पहनने वाले इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यही वजह है कि आजकल ज्यादातर लड़कियां और बॉलीवुड एक्ट्रेस पैर में काला धागा पहनकर घूमती हैं, जो फैशन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है। ऐसे में भले ही लड़कियां धार्मिक मान्यताओं की वजह से पैर में काला धागा ना पहने, लेकिन वह फैशन ट्रेंड फॉलो करने के चक्कर में इसे पहन लेती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।